नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस अंक में कुछ अलग विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय बहुत ही खास है और ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत से अनछुए पहलुओं का सच है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब इंसान को केवल हालातों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब मनुष्य चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। उसी एक महत्वपूर्ण पहलू पर आज चर्चा करेंगे, जो कि पिछले कुछ समय से सभी के जीवन में बदलाव आया है। उस बदलाव का क्या कारण है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो से आपको कुछ शिक्षा भी मिले तो मैं समझूंगा कि यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के बारे में, इस वीडियो में क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे ये बीमारी आने से इंसान के जीवन में क्या फर्क आया है। जीवन पटरी पर तो आ चुका है, लेकिन क्या यह जीवन उसी रफ्तार से चल पाएगा जिस रफ्तार से पहले चलता था? कितना समय लगेगा दोबारा सभी चीज़ों को ठीक होने में? और आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है कि ऐसी स्थिति पूरी दुनिया को देखनी पड़ रही है? भारत में भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे और भारत में भी बहुत से लोग इस बीमारी की चपेट में आए थे। बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन बात ये है कि इस बीमारी से जो हालात पैदा हुए थे, उन हालातों से हमें क्या शिक्षा मिली है? लॉकडाउन समस्या का हल था और सरकार ने अपनी तरफ से बेहद कड़े जो हैं नियम लगा करके लॉकडाउन का पालन भी लोगों से करवाया, लोगों ने पालन भी किया। लेकिन आज जो मैं विषय लेकर के आया हूं कि अब मनुष्य को क्या सीख मिली है। प्रकृति एक मौका सभी को देती है सुधरने के लिए। अगर कोई नहीं सुधरता है तो उसमें फिर प्रकृति की गलती नहीं, उसमें केवल इंसान की गलती होती है। इंसान की गलती, इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे क्या हालात रहे, लोगों को इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाते थे और प्रतिदिन खाते थे, जिनका गुजारा एक दिन में कमाया हुआ उसी दिन के गुजारे से चलता था, उन लोगों का क्या हुआ? कैसे उन्होंने इस कड़े समय में अपने परिवार का गुजारा किया? उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका गुजारा कैसे हुआ? कभी आत्ममंथन करें तो ये बात ज़रूर सोचें कि हमारा, चलो हमने काम किया, हमारे पास परमात्मा की कृपा से इतना धन था कि हम 1 या 2-3 महीने बैठ करके आराम से खा सकते थे और हमने वो किया भी। लेकिन मजबूर लोग, वक्त के जो हालात के सताए हुए, ऐसे लोगों ने कैसे अपना गुजारा किया इस कड़े समय में? फिर भी भारत की जनता ने, लोगों ने बहुत साथ दिया और जगह जगह पर जाकर ऐसे लोग जो भूख से लाचार दिखे, जो प्रवासी थे, उन्हें रोक रोक कर रास्ते में भोजन करवाया, चाय पिलाई,
कितना बड़ा पुण्य का काम उन्होंने इस लॉकडाउन में कमाया। अब उनकी भी बात करिए जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को लाचार होते हुए भी उनको नहीं बख्शा। जवाब यहां नहीं, जवाब ऊपर परमात्मा को देना पड़ता है। अरे बुरे वक्त में तो दुश्मन भी काम आता है, बुरे वक्त में तो दुश्मन भी काम आ जाता है, तो दोस्त का तो क्या ही कहना। इंसान को उस परमात्मा से डरकर रहना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। लॉकडाउन से पहले बहुत ऐसी जगह, ऐसे बहुत से व्यक्तियों से मिलना हुआ जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो दिन रात केवल मैं ही मैं में जिनका सारा दिन गुजरता था। लॉकडाउन आया बीमारी की वजह से, और उसमें ऐसा समय आया कि लोगों को घरों पर कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसमें किसी दूसरे का भी ऐसा प्रावधान नहीं था। अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपको घरों में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी ही है, जब तक इसका इलाज नहीं मिल जाता तब तक बड़ी सावधानी से सभी ने रहना है। जितना हो सके एक दूसरे के संपर्क से बचना है। ये तो थी आम बात लॉकडाउन की। लॉकडाउन से हमें सीख क्या मिली है, क्या जिंदगी में मनुष्य के बदलाव आए हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वह पड़ती है तो पता चलता है। अब ये जो समय आया है, इसमें जो इंसान खुद को सर्वशक्तिमान समझता था, उससे अब अपनी औकात का पता चल गया है कि उसकी औकात एक पत्ते के समान है, वो भी टूटे हुए पत्ते के समान। अर्थात जिस टूटे हुए पत्ते को थोड़ी सी हवा भी उड़ा करके ले जाती है, ऐसी उस इंसान की औकात है। तो इसलिए मनुष्य को सदा धैर्य से काम लेना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। सीख क्या मिलती है? देखिए, आज के समय में लोग ब्याह शादी करते हैं और बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। अगर किसी ने अपने बेटे या बेटी की शादी पर 10 लाख रुपया खर्च किया है, तो दूसरा पड़ोसी सोचेगा कि मैं 20 लाख रुपया खर्च करूंगा। उन दोनों को देखकर फिर तीसरा कोई सोचेगा, मैं तो इनसे ज्यादा पैसे वाला हूं, मुझे तो कम से कम 40 लाख रुपया अपने बेटे या बेटी की शादी पर खर्च कर। ये लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है। इस मानसिकता को बदलना जरूरी था, इसमें बदलाव जरूरी था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ब्याह शादी पर केवल उतना ही अरेंजमेंट करें जितना कि जरूरी हो? क्या 200 लोगों को बुलाना जरूरी है शादी में? क्या 20 लोगों के बीच में शादी नहीं हो सकती? साधारण रूप से शादी नहीं हो सकती? हो सकती है, हो रही है। अब देखिए, आप लॉकडाउन में 20 या 30 से ज्यादा लोगों के शादी में इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी है, और जो इसका उल्लंघन करता है उनके ऊपर फिर कड़ा प्रावधान भी है। तो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, शादी आप 50 लोगों के बीच में कर दो। जो खर्चा आप शादी में कर रहे हो, अगर आपने शादी में 10 लाख रुपए का खर्चा किया है, मान लो आपकी बेटी की शादी है, अरे उसको खर्चे को कम करो ना, जितना जरूरी है उतना लगाओ।
अगर आपने 10 लाख रुपए मान लीजिए आपने सोच रखा है कि बेटी की शादी पर लगाना ही लगाना है, तो आप शादी पर खर्चा कम कर दो और वह जो डिपॉजिट है वो बेटी को दहेज में, या दहेज देना चलो पाप है, वो बेटी को अपनी तरफ से उपहार स्वरूप आप दे दो, उसके खाते में जमा करवा दो। कल को बेटी के ही काम आएगा वो आपकी। ये बात है, देख दिखावे में कुछ नहीं रखा है। इंसान को उस परमात्मा से डरकर सदैव जो अच्छा काम हो वह करना चाहिए। शादी भले आप 200 लोगों में कर दो, 250 लोगों के बीच करो, बड़ा सा प्रोग्राम करो, बड़ा तकड़ा पैलेस बुक करो, बड़ी बड़ी अच्छी कैटरिंग करो, लेकिन आपको खाने के बाद भी कोई ये नहीं कहेगा कि प्रोग्राम अच्छा था। तो इसलिए अपनी विवेक से काम लो और पैसे का सदुपयोग करना सीखो। पैसा जमा करवा दो, जो जिनकी शादी हुई है उनके उपहार स्वरूप उनको दे दो, उसमें ज्यादा भलाई है। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से हमें शिक्षा मिलती है कि अनावश्यक रूप से बहाया गया धन भी दुख को देने वाला होता है। ऐसे बाजार देखे, ऐसी गलियां देखी जिनमें दिन भर रौनक रहती थी, और लॉकडाउन में देखा है कि बाजार के बाजार सुनसान पड़े रहे, घरों गलियों के बाहर कोई भी दिखाई न देता था। ऐसी क्या रे तेरी इंसान हालत हो गई, इतना मजबूर हुआ कि तुम घर में कैद रहने को बेबस हुआ। परमात्मा के इशारे को समझ, परमात्मा सृष्टि क्या बदलाव चाहती है। पहले रात को आंख खुली तो रात को ही गाड़ी उठा करके चल पड़े, रात को 3 बजे आंख खुली, 3 बजे घूमने के लिए चल पड़े गाड़ी उठाकर। प्रकृति के नियमों का पालन क्यों नहीं किया? कभी खुद इस बात पर आत्म मंथन कर रहे इंसान, लॉकडाउन में तूने क्या खोया क्या पाया, कभी खुद भी गौर कर रहे इंसान। इस लॉकडाउन से इंसान को जरूरत हुई है आत्म मंथन करने की। शिक्षा मिली है। जो लोग कहते थे अरे घर पर बैठकर क्या काम चलता है, परिवार का गुजारा कैसे होगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन दिन रात ओवर टाइम किया, कभी बच्चों को समय नहीं दे पाया, घर वालों को समय नहीं दिया। लेकिन आज तेरी औकात देख, 2-2 महीने तक घर पर रहा, फिर भी तेरे मुंह से ये नहीं निकला कि परिवार का गुजारा कैसे होगा। क्यों? तुझे पता था अगर घर से बाहर गया तो बाहर बीमारी है, इसलिए तूने किसी के लिए नहीं, तूने स्वयं अपने लिए यह रास्ता चुना घर पर रहने का। तो क्या तू आम दिनों में जरूरत के हिसाब से घर पर नहीं रह सकता? जब अगर नहीं काम है, प्रकृति का सम्मान करो, पेड़ पौधों का सम्मान करो। पेड़ पौधे काटे जाते, वहां पर घर बनाए जाते, होटल वहां बनाए जाते, जंगल जहां पर काटे जाते। प्रकृति का सम्मान करो, तभी प्रकृति तुम्हें कुछ देगी। वातावरण शुद्ध हुआ, शुद्ध हुई ऑक्सीजन, जो पहले होती थी प्रदूषित, आज कण कण में है ऑक्सीजन। प्रकृति का सम्मान करो, तब तुम्हें अभय वरदान जीवन का मिलेगा। प्रिय साथियों, इस लॉकडाउन से इंसान अगर समझने वाला होगा तो बहुत सी बातों का ज्ञान ले सकता है, और आने वाला समय एक सीख इस कदम से लेकर इंसान को चलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, आने वाले हमारे बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, उनके लिए वातावरण हम कैसा देंगे, ये अब आपको सीख मिल जानी चाहिए। मनुष्य को केवल अपने प्रति ही नहीं, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति अवश्य सोचना चाहिए। अरे ख्याल करो उन पेड़ पौधों का
जो दिन रात तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं और तुम्हें उन्हें ही काटते हो। अगर एक दिन यही हालात रहे तो पेड़ पौधे देखने को भी नहीं होंगे और इंसान वैसे ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो, जो जगह तुम्हें मिली हुई है उसी में अपना निर्वाह करो, प्रकृति का सम्मान करो। भारत देश इतना महान देश है, यहाँ पर हर तरह का मौसम है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, और सर्दी के समय में सर्दी और गर्मी के समय में गर्मी, वर्षा के समय में वर्षा। लेकिन तुम्हें केवल एक काम करना है, प्रकृति को बचाना है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो फिर तुम्हारी रखवाली स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकता। अरे तुम अपने जीवन दाता को भूल रहे हो। जहां से तुम्हारी सांसें चलती है उन्हीं सांसों को तुम काटते हो, वहां पर बड़े बड़े मॉल बनाते हो, बड़े बड़े पैलेस बनाते हो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी शिक्षा मिली हो, कोई भी आपको मेरा बताया गया इस वीडियो में उपदेश अगर अच्छा लगा हो, तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। और केवल आप भक्तों से इतनी ही विनती है कि भगवान के दिखाए गए मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो और प्रकृति का सम्मान करो। बार बार मैंने अपने इस वीडियो में उपदेश दिया है कि प्रकृति का सम्मान करो, तभी मानव जीवन बचेगा। अगर प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे, अगर प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। अब इसी विनती के साथ मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता की। ओम नमः शिवाय।